आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और जीत की जबरदस्त तैयारी चल रही होगी। तैयारी जीत की ही चलनी चाहिए, हार नहीं मानूंगा। जिद्दी बनना है, जिद्दी बनोगे कभी भी आपके जीवन में हार शब्द ही नहीं आएगा। अपना कर्म करते रहिए, पेशेंस रखिए और लगे रहिए। 100% आपकी जीत होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जाएगा कहाँ? सिलेक्शन आप ही से होगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो नहीं पढ़ते हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये एसएससी एमटीएस के इंग्लिश का क्लोज टेस्ट पास्ट का मैं सीरीज दे रहा हूं, धज्जी उड़ा के रख रहा हूं। और एक बात और, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि ये सीरीज कैसा लग रहा है। मैं अपना फीडबैक चाहता हूं, क्योंकि आप जो फीडबैक देते हैं, जो भी देते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, मुझे उससे कोई बुरा नहीं लगता। मैं आपसे ही सीखता हूं। आप मेरे शुभचिंतक हैं, अच्छा और बुरा आप दोनों बताएंगे मुझे। तो आपका जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूं मेरे लिए हॉर्लिक्स का काम कर रहा था, एनर्जी का। मैं खूब पॉजिटिव होता हूं। ठीक है, सबसे पहले बारी है उस क्वेश्चन की जो मैं आपको क्विज टेस्ट के तौर पर दिया था पिछले क्लास में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, अभी हम आपको मजा आने वाला है। ये क्वेश्चन तो मैं बना ही दूंगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग वर्ड करेगा ये। ठीक है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए, माय टीचर आस्क्ड मी टू कीप, यहां पर होगा क्वाइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वाइट मतलब होता है शांत। मेरे टीचर ने मुझसे क्या कहा? भाई शांति बना के रखो, तो टू कीप क्वाइट। ये जो क्वाइट है ना, ये एडजेक्टिव है। इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, साइलेंट। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग पेयर है। और एक क्वाइट होता है QUITE, ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब, इस क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंप्लीटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली। जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम क्वाइट वेल। लोग बोलते हैं आई एम क्वाइट वेल, तो कौन सा देंगे आप? क्वाइट। आई एम क्वाइट, ये वाला क्वाइट देंगे, QUITE, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, कंप्लीटली, पूरी तरह से, इस सेंस में है। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, ये वर्ब है, ये वर्ब है। क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना, टू लीव। अब एक वर्ड आपका और बचा, क्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेंट एडजेक्टिव है। क्वेंट का मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, सुंदर। अरे क्या क्वेंट मूवी है, क्या सुंदर मूवी है, क्या अट्रैक्टिव मूवी है, क्या क्वेंट सॉन्ग है, गाना। स्वीट के सेंस में, अट्रैक्टिव के सेंस में, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव कहिए, चार्मिंग कहिए, ब्यूटीफुल कहिए, स्वीट कहिए, इस सेंस में यूज करते हैं। पॉजिटिव वर्ड है, बहुत पॉपुलर वर्ड है, क्वेंट एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ? चलिए, अब बारी है आज के क्लोज टेस्ट की। ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। आज का क्लोज टेस्ट बड़ा बेहतरीन क्लोज टेस्ट है, मजा आने वाला है। आज का भी बेहतरीन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2024 का एमटीएस का क्लोज टेस्ट है। मैं पहले बोला सारे लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने में। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा फोकस करिएगा 100%। एवरी रिएक्शन इज डिपेंड ऑन एवरी एक्शन। आपका एक्शन कैसा है, रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने इसको 100% दिया है तो 100% ये आपको 100% देगा। अगर आपने इसको 50% दिया है तो ये 50% देगा। रिएक्शन डिपेंड करता है एक्शन पे, कि आपने एक्शन कैसा किया है, तब तो ये रिएक्शन जबरदस्त देगा। आप नहीं देंगे बेटर तो ये कहां से बेटर देगा? ठीक है, चलिए। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली the first in the flank the road safety and is committed to reducing the number of people killed in accident। सबसे पहले तो आप जानते हैं रोड सेफ्टी हमारे देश में सरकार को लेकर के एक बहुत बड़ा इशू है ना? इशू तो पहला में इशू भर दीजिए। रिलीज की बात ही नहीं है, रेजिडेंस की भी इशू है। नहीं पढ़िए ना, तभी तो घुसिए इसके अंदर। 1% भी इधर उधर मत रखिए, घुसिए। थोड़ा बहुत इंग्लिश कमजोर भी है, बना लेंगे। द गवर्नमेंट, लॉजिक लगाइए, बैल बुद्धि माथा मत रखिए, मैंने 1000 बार कहा है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली द इशू ऑफ द रोड सेफ्टी इज इन कमिटेड टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन एक्सीडेंट्स। हमारे देश में रोज हजारों की संख्या में बस एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। गवर्नमेंट, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश के अंदर, कैसे इसकी संख्या कम की जाए। फॉरम्स, ठीक है, फॉरम्स आर बीइंग कंडक्टेड, second fill in the blank, to bring lawmakers, law enforcement officers and road users together to discuss ways to, यहां ध्यान देखिएगा, ways to, थर्ड fill in the blank, the rise in the road accidents। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सरकार तो इस एक सीरियसली मैटर है, सरकार इसके लिए सरकार फॉरम्स की भी गठन करी है। लेकिन ये क्या हो रहा है, देखिए यहां पे फॉरम्स आर बीइंग कंडक्टेड,
फॉरम्स जो है वो लगातार रेगुलरली इस चीज पे बनाए हुआ है। कभी वो लॉ मेकर्स बनाता है, कभी इंस्टीट्यूशंस बनाता है कि भाई रोड सेफ्टी बना रहे, एक्सीडेंट्स कम हो, रेगुलरली काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है। जो फॉरम्स बना, फॉरम्स मतलब सरकार के द्वारा जो गठन किया गया कोई ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को काम करने के लिए, तो रेगुलरली क्या कर रहा है, रेगुलरली काम कर रहा है। फॉरम्स आर बीइंग कंडक्टेड, रेगुलरली फॉरम्स कंडक्ट किया जा रहा है रेगुलरली टू ब्रिंग लॉ मेकर्स, कानून बनाया जा रहा है कि भाई बनाए, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स तैनात किया जा रहा है कि इसको रोका जाए, रोड यूजर्स, ठीक है, टुगेदर टू डिस्कस वेज टू, फिर यहां पे देखिए ये तो आप समझ गए, यहां पे टू वेज टू, अब देखिए यहां पे वेज टू द राइज इन द रोड एक्सीडेंट, तो ये रेगुलरली डिस्कस किया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, लॉ मेकर्स बनाया जा रहा है, ऑफिसर्स अपॉइंट किया जा रहा है। क्यों? कि इस प्रॉब्लम को, इस इशू को टैकल कर सकें। टैकल मतलब समझते हैं, कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट करते हैं उसे टैकल बोला जाता है। यहां टैकल आ रहा है, देखिए कन्फेस तो पुलिसिया वर्ड है, पुलिस में आप झूठ बोल रहे हैं, पुलिस जो है 4 थोपी मारेगा, झूठ बोल रहा है, स्वीकार कर, तो ये तो पुलिसिया वर्ड है, इसको तो यूज ही मत कीजिएगा। टैकल होता है, कंडक्ट और डील तो व्यापार वर्ड है, आपको पता होगा। टैकल किसी प्रॉब्लम को, इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टैकल का यूज करते हैं, तो यहां टैकल डाल दीजिए। अब अगला देखिए, everyone agrees that more needs, सब भाई सहमत है, ठीक है, कितने कानून बना दिए सरकार, इस पे खर्च कर रही है, कई बॉडीज बना दी है, तब भी रोड एक्सीडेंट्स कम नहीं हो रहा है। तो अब क्या है, एवरीवन एग्रीज दैट मोर नीड्स टू बी डन, सबको महसूस है कि इस पे सरकार को और सख्ती से और काम करना चाहिए, ठीक है, टू बी डन ऑन रोड सेफ्टी इन डिटर्मिनेशन टू फोर्थ फिल इन द ब्लैंक द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। अब यहां पे देखिए, अब रोड एक्सीडेंट, इस पे लोग सब ये मानते हैं कि भाई एकदम डिटर्मिनेशन के साथ और संकल्पबद्धता के साथ रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए और काम किया जाना चाहिए। तो यहां देखिए वही कह रहा है, टू बी डन ऑन रोड सेफ्टी इन इट्स डिटर्मिनेशन टू, इस चीज को खत्म करने के लिए, टू द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री, इस रेट ऑफ जो रोड एक्सीडेंट है उसको रोकने के लिए, आप घटना को रोकने के लिए नहीं चीज डिटर्मिनेशन करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कर्व। वोकैबुलरी थोड़ा अच्छा रखिएगा, कर्व मतलब जानते हैं क्या होता है, रोकना, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, कोई घटना, दुर्घटना, मिसहैप्स, हादसे, इस सब को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कर्व का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोकैबुलरी बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, आप क्वेश्चन खुद देख रहे होंगे, ठीक है। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एग्जाम देने के बाद बुद्धि खुलेगी, उसे बुद्धिमान छात्र नहीं बुड़बक छात्र और बेवकूफ छात्र बोलते हैं। समझदार छात्र वही होता है जो एग्जाम से पहले सचेत हो जाए, ईमानदारी से डीप पढ़ के मेहनत करके नौकरी ले ले। द गवर्नमेंट विद द, ठीक है, कॉपरेशन ऑफ रिलेवेंट एजेंसीज इज मेकिंग सीरियस, फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक, सीरियस टू इंस्टॉल प्रॉपर रोड, ठीक है। अब आप जानते होंगे गवर्नमेंट क्या करती है, एक सीरियस एफर्ट से ना करिएगी, प्रयास करेगी, यहां देखिए एफर्ट्स आएगा, आगे मत जाइए ना, हो गया तो। अरे कभी ऑप्शन में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको देखिएगा, सेंटेंस की मीनिंग टूटी फूटी भाषा में से, कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट समझिए, और यहां वर्ड देखिए और ऑप्शन पर नजर डालिए, फिट से अपने आप बैठ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब बारी है आज के क्विज टेस्ट के क्वेश्चंस की, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस है आज भी आपके सामने में, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर प्रश्न है और आप बहुत कुछ सीखेंगे सब क्वेश्चन से। समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड शी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी, ठीक है। आप इसको बना के लेकर आइएगा, ठीक है। अब एक बार मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए आप बैच कैसे ज्वाइन करेंगे जान लीजिए। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हैं निश्चिंत रहिए, मैथ और इंग्लिश के सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर वाला बैच दूंगा। गागर में सागर का मतलब कम क्लासेज में पूरा सिलेबस में कवर कर दिया, यानी कि मैं इतना क्लासेज भर दिया कि आपको पढ़ने में 2 साल लगे। ना ना ना, मैं प्रदर्शन नहीं करता, जो बड़े बड़े टीचर दिखावा करते हैं मैं वो नहीं करता, ठीक है। मैं सिलेबस को छोड़ा नहीं हूं, सिलेबस से बाहर पढ़ाया नहीं हूं, सीधी बात बोला हूं। और मेरे किसी भी बैच को आप लेंगे ना, सबसे खास बात, मेरे बैच के जो क्लासेस मैंने जो पढ़ाया है वो वीडियो बेस्ट है, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, क्लास वीडियो बेस्ट है। एक एक वीडियो ईमानदारी से देख लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करके डायरेक्ट एग्जाम में जाइए, कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है, रितेश झा मेरे
मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है। इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है कि आप कोई भी कोर्स लेंगे तो सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ले सकते हैं। सबका टारगेट मैच बने बनाया, एक ऐसा भी बैच बना जिसमें सारा एग्जाम में कवर हो जाएगा। सब तरह का बैच है, कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और अपना फ्यूचर बनाएं और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।